जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिटेल्स कंपैरिजन करने वाले हैं Realme की तरफ से द न्यूली लॉन्च Realme C20 और Poco C3 का। दोनों ही स्मार्टफोन एक बजट कैटेगरी के स्मार्टफोन हैं और दोनों फोन का जो प्राइस है तकरीबन सेम है। तो आज डिटेल्स में जानेंगे कि कौन से स्मार्टफोन में आपको क्या फीचर्स देखने को मिलेगा और वीडियो के एंड में हम जानेंगे कि कौन सा स्मार्टफोन आपको परचेस करना चाहिए। तो आज की वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आज की डिटेल्स कंपैरिजन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा दोनों ही स्मार्टफोन का बॉक्स और सबसे पहले अगर हम बॉक्स कंटेंट को चेक करें तो यहाँ पर Realme C20 में एक और बॉक्स हमें दिया गया है जहाँ पर सिम इजेक्टर टूल और यूज़र मैनुअल दिया गया है। यहाँ पर बैक के समय नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद आता है हमारा फ़ोन और नीचे की तरफ आपको चार्जर देखने को मिलेगा और इसका जो आउटपुट है 5 वोल्ट 2 एम्पेयर यानी 10 वाट का आपको चार्जर दिया गया है और जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है। उसके बाद हमें जो है चार्जिंग केबल भी दिया जा रहा है, माइक्रो USB केबल आपको यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट पोको C3 को अगर हम चेक करें तो सबसे पहले हमें फ़ोन दिया जा रहा है। उसके बाद एक बॉक्स जहाँ पर आपको सिम इजेक्टर टूल और कुछ यूज़र मैनुअल, इस फ़ोन में भी आपको बैक कवर नहीं दिया जा रहा है। उसके नीचे हमें जो है चार्जर देखने को मिल रहा है जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और जो आउटपुट है 5 वोल्ट 2 एम्पेयर यानी 10 वाट का चार्जर आपको इसमें भी दिया जा रहा है। और जो केबल है माइक्रो USB केबल। दोनों ही स्मार्टफोन के जो बॉक्स कंटेंट हैं वो आपको जो है सेम दिए जा रहे हैं और जो कि ये एक नॉर्मल स्मार्टफोन है, बजट स्मार्टफोन है, तो बॉक्स कंटेंट भी जो है आपको नॉर्मल से ही दिए गए हैं। ये रहा दोनों ही स्मार्टफोन और सबसे पहले अगर डिज़ाइन की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन का जो बैक पैनल है वो मैट फिनिश के साथ आता है और दोनों ही स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। फ़ोन हमारा स्टार्ट हो चुका है और सबसे पहले अगर हम यूज़र इंटरफेस की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन का जो यूज़र इंटरफेस है वो कुछ इस तरह से है जो कि ऑलमोस्ट सेम लग रहा है। उसके बाद UI की अगर हम बात करें तो Realme में आपको Realme UI वर्जन 1.0 दिया गया है जबकि आपको Poco C3 में MIUI 12 देखने को मिलता है और दोनों ही स्मार्टफोन रन करते हैं Android 10 पर। रैम और रोम टाइप की अगर हम बात करें तो Realme C20 में आपको 2GB की रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है जिसमें 20GB की स्पेस जो है अवेलेबल है और Poco C3 में 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज मिल रहा है और इसमें भी लगभग 20GB का स्पेस खाली है। तो यहाँ पर Poco C3 में आपको जो है 3GB यानी 1GB की रैम एक्स्ट्रा देखने को मिल रही है। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको LPDDR4X का रैम टाइप है और eMCC का स्टोरेज टाइप दिया गया है। नेक्स्ट डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 6.5 इंचेस का HD+ IPS डिस्प्ले दिया गया है और जो डिस्प्ले क्वालिटी है दोनों ही स्मार्टफोन में आपको अच्छी मिलने वाली है। और अगर हम ब्राइटनेस को देखें तो यहाँ पर Realme C20 का जो डिस्प्ले है वो ज़्यादा ब्राइट है, लेकिन अगर हम क्वालिटी को देखें तो यहाँ पर Poco C3 का जो डिस्प्ले है वो बेटर इमेजेस हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ओवरऑल जो डिस्प्ले क्वालिटी में जो है Poco C3 का जो डिस्प्ले है ज़्यादा बेटर क्वालिटी का है, लेकिन ब्राइटनेस के मामले में Realme C20 का जो डिस्प्ले है वो ज़्यादा ब्राइट है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको सेम प्रोसेसर दिया गया है। दोनों ही स्मार्टफोन आते हैं MediaTek Helio G35 octa-core प्रोसेसर के साथ जो कि प्राइस के हिसाब से काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर है। आप इजीली जो है डे टू डे टास्क और नॉर्मल गेमिंग वगैरह इसमें खेल सकते हैं। लेकिन जब मैंने प्रैक्टिकली देखा तो Poco C3 का जो स्पीड है वो Realme C20 से काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर C20 में आपको जो है लैग्स वगैरह या फिर ओपन करने में ऐप्स को जो है देर लग रहा है एज़ कम्पेयर टू Poco C3। Poco C3 जो है काफ़ी फास्ट काम कर रहा है अगर हम इसे Realme C20 से कंपेयर करें। तो यहाँ पर जो है आप साफ साफ देख सकते हैं कि Poco C3 काफ़ी फास्ट काम कर रहा है क्योंकि इसमें जो है आपको 3GB का रैम दिया गया है। इसी के कारण जो है ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है एज़ कम्पेयर टू Realme C20। नेक्स्ट कैमरास की अगर हम बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन का जो सेल्फी कैमरा है वो सेम यानी 5 मेगापिक्सल का दिया गया है और इसी के साथ साथ पोर्ट्रेट मोड और ब्यूटी मोड का ऑप्शन भी आपको दोनों ही स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। और कैमरा क्वालिटी की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं दोनों ही स्मार्टफोन के कैमरा सैंपल्स को काफ़ी अच्छा डिटेल कैप्चर कर रहे हैं। दोनों ही स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा आप इस फोटो को जो है इजीली अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी पोस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम रेयर कैमरा की बात करें तो यहाँ पर आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा क्योंकि Poco C3 में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है 13 मेगापिक्सल का LED फ्लैश के साथ और यहाँ पर आपको Realme C20 में सिंगल कैमरा सेटअप दिया गया है 8 मेगापिक्सल का LCD फ्लैश के साथ। तो यहाँ पर आप पिक्चर क्वालिटी देख सकते हैं। Poco C3 का जो रेयर कैमरा है काफ़ी अच्छा, काफ़ी डिटेल कैप्चर कर रहा है एज़ कम्पेयर टू Realme C20।
नेक्स्ट सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको डिवाइस लॉक के लिए पैटर्न लॉक और पिन लॉक का ऑप्शन दिया गया है और साथ ही में आपको जो है दोनों ही स्मार्टफोन में फेस लॉक का फैसिलिटी दिया गया है। और अगर स्पीड को चेक किया जाए तो आप देख सकते हैं दोनों ही स्मार्टफोन काफ़ी सही काम कर रहे हैं। 1 सेकंड से भी कम समय में जो है दोनों ही स्मार्टफोन का जो फेस लॉक है वो वर्क कर रहा है। दोनों फ़ोन में आपको बड़ी बैटरी दी गई है 5000 mAh की, यानी आप इजीली इस स्मार्टफोन को 1 दिन तक यूज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ही पावर सेविंग मोड और सुपर पावर सेविंग मोड का ऑप्शन भी दिया गया है, जिसे ऑन करके आप अपने बैटरी लाइफ को और भी एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर स्पीकर ग्रिल को देखा जाए तो पोको C3 में आपको पीछे की तरफ स्पीकर ग्रिल मिलता है, जबकि आपको पोको C3 में नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल दिया गया है। और अगर हम साउंड क्वालिटी को चेक करें तो पोको C3 का जो स्पीकर है वो काफ़ी ज़्यादा लाउड है और इसके साथ साथ ही यहाँ पर जो है इसका जो स्पीकर है वो नीचे की तरफ दिया गया है। तो यानी आप जब गेमिंग वगैरह करेंगे या फिर सॉन्ग्स वगैरह सुनेंगे तो ये काफ़ी मदद मिलेगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर इसका जो स्पीकर है वो पीछे की तरफ है। तो अगर आप इसे लेआउट कर देते हैं तो जो साउंड है वो उतना अच्छा तरीका से नहीं निकल पाएगा। सेंसर्स की अगर हम बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको ज़रूरत के सारे सेंसर्स दिए गए हैं। इसके अलावा नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात की जाए तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको जो है डुअल सिम कार्ड सपोर्ट देखने को मिलेगा और दोनों ही स्मार्टफोन जो है डुअल वोल्टी 4G को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा अगर आप इस फ़ोन में एक्सपेंडेबल स्टोरेज लगाना चाहते हैं तो Realme C20 में आप अप टू 256 GB तक का जो है एक्सपेंडेबल स्टोरेज कर सकते हैं, जबकि पोको C3 में आप अप टू 512 GB तक का जो है microSD कार्ड लगा सकते हैं। इसके अलावा दोनों ही स्मार्टफोन में आपको बहुत से ऑप्शन भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि डार्क मोड, रीडिंग मोड और जितने भी आपको एंड्रॉयड फीचर्स दूसरे स्मार्टफोन में देखने को मिलते हैं इन दोनों स्मार्टफोन में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपने दोनों ही स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस को देखा। अब अंत में बात करें हमें कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए, तो पहली चीज प्राइस को देखा जाए तो Realme C20 7,000 रुपया और पोको C3 7,500 रुपया, लेकिन यहाँ पर आपको 500 रुपया एक्स्ट्रा पे करके 3 GB की रैम प्रोवाइड की जा रही है और इसी के कारण पोको C3 काफी फास्ट काम कर रहा है एज कम्पेयर टू Realme C20। दूसरी चीज अगर कैमरे को देखा जाए तो दोनों ही फोन का जो सेल्फी कैमरा है ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन रियर कैमरे की अगर बात की जाए तो इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है और जो पोको C3 का कैमरा है Realme C20 के कैमरे से बेटर परफॉर्म कर रहा है। और तीसरी चीज Realme C20 में आपको पीछे की तरफ स्पीकर ग्रिल दिया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको पोको C3 में नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल देखने को मिलता है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट आपको पोको C3 में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि आप पोको C3 के साथ जाए। यहाँ पर आपको 7,500 रुपये में पोको C3 एक बेस्ट बजट स्मार्टफोन होने वाला है। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।